आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैग्नेट माइंड क्लासेज में स्वागत है। और जो हम लोग यूपी पुलिस की अति संभावित सीरीज चला रहे थे, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोगों का जो टारगेट है, टारगेट 17-18 फरवरी यूपी पुलिस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने के चांस है जिनके, उनके विषय में हम लोग आज डिस्कस करेंगे और सभी ऑप्शन की व्याख्या करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये कह रहा है कि तुर्की और सीरिया के बीच, ध्यान दीजिएगा, क्या कहा गया है, तुर्की और सीरिया के बीच जो विनाशकारी भूकंप आया था। क्या बताना है, तुर्की और सीरिया के बीच जो विनाशकारी भूकंप आया था, इससे लोगों की रक्षा के लिए जो भारत ने ऑपरेशन अभियान चलाया था, उस अभियान का नाम क्या था। ऑप्शन दिए हुए, ऑपरेशन अमानत, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन दोस्त या फिर ऑपरेशन आहट। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिए हैं और जो चारों ऑपरेशन दिए हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी के विषय में हम लोग जानेंगे। तो क्या बताना है यहाँ पे कि जो अभियान भारत के द्वारा चलाया गया था तुर्की और सीरिया के लिए, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑपरेशन दोस्त। क्या आंसर होगा इसका, इसका जो आंसर होगा ऑपरेशन दोस्त। अन्य ऑप्शन की बात करें कि ऑपरेशन अमानत, जब हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे होते और हमारी कोई चीज अगर मिस हो जाती है तो रेलवे द्वारा एक ट्रैकिंग अभियान चलाया गया, तो उसको नाम दिया गया ऑपरेशन अमानत। क्या याद रखेंगे कि ये जो चलाया गया था ये रेलवे के द्वारा चलाया गया था, और किसकी ट्रैकिंग करनी थी कि जो सामान मिस हो जाता है तो उसके लिए ये अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन अमानत। अगर बात करें ऑपरेशन गंगा की, तो ये ऑपरेशन तब चलाया गया था जब यूक्रेन में कुछ हमारे भारतीय छात्र फंसे हुए थे, उन्हें भारत लाने के लिए। तो ये क्या चलाया गया था कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र, ध्यान दीजिएगा, भारतीय छात्र को वापस लाने के लिए जो अभियान चलाया गया था उसे हम लोग ऑपरेशन गंगा कहते हैं। ऑपरेशन आहट, यहाँ पे ये अभियान भी किसके द्वारा चलाया गया है, तो रेलवे के द्वारा चलाया गया है, और इसमें उन्हें सजग करने की बात की गई है कि जो तस्करी का शिकार हो जाते हैं, उसमें बच्चे और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो अभियान चलाया गया उसे हम लोग ऑपरेशन आहट के नाम से जानते हैं। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन की व्याख्या। एक बात और बता दें आपको कि जो हम इसमें आंसर जो ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं वही इस क्वेश्चन का आंसर है, इसमें कोई भी कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के कप्तान। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं 2023 के विश्व कप की। तो हमें ये बताना है कि 2023 की जो पुरुष क्रिकेट विश्व कप की विजेता टीम थी उसके कैप्टन कौन थे। ऑप्शन दिया है ट्रेविस हेड, विराट कोहली, मोहम्मद शमी या पैट कमिंस। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि भारत ने विश्व कप नहीं जीता, तो ये ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इन ऑप्शनों की और देखेंगे कितने महत्वपूर्ण ऑप्शन है, कितने महत्वपूर्ण ऑप्शन है यहाँ पे, विराट कोहली, मोहम्मद शमी। तो सबसे पहले हम लोग आंसर की बात कर लेते हैं कि जो विजेता टीम थी उसके जो कैप्टन थे, कौन कैप्टन थे, पैट कमिंस। ये आप लोग याद कर लीजिए, कौन कैप्टन थे, पैट कमिंस कैप्टन थे विजेता टीम की। अगर हम लोग बात करें ट्रेविस हेड, तो ट्रेविस हेड जो थे, इनको जो फाइनल मैच हुआ था, जो फाइनल मैच हुआ था उसमें इन्हें मैन ऑफ द मैच
अगर कभी पूछ दे आपसे कि मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार फाइनल मैच में किसे दिया गया था, तो वो दिया गया था ट्रेविस हेड को। कहाँ के प्लेयर हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के। विराट कोहली, इनके लिए क्या याद करेंगे, इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, कौन सा खिताब दिया गया था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब विराट कोहली को दिया गया था। मोहम्मद शमी, इन्होंने क्या किया था, तो 2023 के विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड मोहम्मद शमी के नाम है। तो देखा हम लोगों ने चारों ऑप्शन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण थे। विजेता टीम के कैप्टन कौन थे, पैट कमिंस, सही आंसर यही होगा, पैट कमिंस। ट्रेविस हेड की बात करें तो ट्रेविस हेड को जो फाइनल मैच हुआ था उसमें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया था। बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और मोहम्मद शमी ने क्या किया था, तो 2023 क्रिकेट विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लिए थे। ये क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि लेटर्स टू सेल्फ, ये किसकी पुस्तक है। तो यहाँ हमने जो 4 ऑप्शन दिए हैं सभी महत्वपूर्ण ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किरण बेदी जी की। तो इनकी जो पुस्तक है उसे आप लोग याद रखेंगे, क्या नाम है पुस्तक का, तो पुस्तक का नाम है फियरलेस गवर्नेंस। तो किरण बेदी की पुस्तक आप लोगों ने याद कर ली। फिर हम लोग बात करेंगे शशि थरूर जी की। तो इनकी जो पुस्तक है अंबेडकर अ लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, याद कर लीजिए आप लोग, परीक्षा में आने ही वाली है। क्या नाम है, अंबेडकर अ लाइफ, किसकी पुस्तक है, तो शशि थरूर जी की है। सलमान रश्दी की पुस्तक कौन सी है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे विक्ट्री सिटी। क्या याद रखेंगे, विक्ट्री सिटी किसकी पुस्तक है, तो ये सलमान रश्दी की पुस्तक है। इसका मतलब जो लेटर्स टू सेल्फ, ये पुस्तक किसकी हो जाती है, तो हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है ए लेटर्स टू सेल्फ। तो फिर रिपीट कर रहे हैं कि 4 ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, किरण बेदी, फियरलेस गवर्नेंस, शशि थरूर, अंबेडकर अ लाइफ, मोदी जी की पुस्तक है लेटर्स टू सेल्फ, सलमान रश्दी की पुस्तक है विक्ट्री सिटी, और सभी को पता होगा कि मिडनाइट चिल्ड्रन, ये पुस्तक भी सलमान रश्दी जी की ही थी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी, ध्यान से सुनना, गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम बताना है। क्या वो एम एस स्वामीनाथन था, बिशन सिंह बेदी, बैजनाथ अग्रवाल या बिंदेश्वरी पाठक। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा, जो गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी है उनका जो नाम है वो है बैजनाथ अग्रवाल। अब बाकी ऑप्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इन सभी का हाल ही में निधन हो गया। तो एम एस स्वामीनाथन ये क्या थे, तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं वो एम एस स्वामीनाथन जी थे। बिशन सिंह बेदी ये क्रिकेट से संबंधित हैं, और बिंदेश्वरी पाठक को मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, टॉयलेट मैन के नाम से जाना जाता है बिंदेश्वरी पाठक जी को। तो ये सभी महत्वपूर्ण निधन हमने डिस्कस किए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चारों के चारों निधन, इसे आप लोग याद रखेंगे। आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में बने तूफान मिचोंग, नाम ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है, मिचोंग का नामकरण किसने किया। हमें उस देश का नाम बताना है, म्यांमार, मालदीव, यमन या फिर तेज। तो ये जो तूफान बना था कहाँ से बना था, बंगाल की खाड़ी में बना था, और इसका जो नाम दिया मिचोंग, हमें ये बताना है कि यह नाम किस देश के द्वारा दिया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, म्यांमार के द्वारा बंगाल की खाड़ी में बने तूफान का नाम जो मिचोंग दिया है वो किसके द्वारा, तो म्यांमार के द्वारा दिया गया है।
मालदीव ने जो तूफान का नाम दिया है वो मैथिली, इसे आप लोग याद करेंगे। यमन ने एक तूफान का नाम दिया है, क्या नाम है उसका? मोचा। और तेज, ये भी तूफान का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो अपने प्यारे भारत देश के द्वारा नाम दिया गया है तेज। तो फिर से रिपीट करते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी में तूफान उठा था मिचोंग, उसका जो नामकरण म्यांमार के देश द्वारा किया गया। मालदीव ने एक तूफान का नाम दिया मैथिली, यमन ने एक तूफान का नाम दिया मोचा, और तेज तूफान का नाम भारत देश के द्वारा दिया गया है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 5 क्वेश्चन। और फिर यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तुर्की और सीरिया के बीच जो भूकंप आया था उससे भारत ने जो राहत कार्य चलाया, तो क्या उसका आंसर होगा ऑपरेशन दोस्त। इसका मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का विजेता टीम, इसके कैप्टन कौन थे? पैट कमिंस, ऑप्शन डी सही होगा। लेटर्स टू सेल्फ किसकी पुस्तक है? ऑप्शन बी के साथ नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है। गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी जिनका हाल में निधन हो गया, क्या नाम है उनका? वैजनाथ अग्रवाल। उसके साथ साथ जो बंगाल की खाड़ी में तूफान मिचोंग उठा था उसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन ए के साथ म्यांमार। तो ये थे हमारे टॉप 5 क्वेश्चन। और फिर मैं रिपीट करता हूँ कि टॉप 5 नहीं, इसे हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन कहेंगे, क्योंकि जितने भी इसके ऑप्शन दिए हुए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। और उससे भी बड़ी बात, जो भी आप लोग देखते हैं कितना अच्छा कलेक्शन मात्र 10 मिनट में समाप्त हो जाता है। तो 10 मिनट में 20 क्वेश्चन आप लोग 17 फरवरी तक देखते रहे, इस सीरीज का लाभ उठाते रहे। धन्यवाद।